ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। स्कॉर्पियो नहीं, सेजिटेरियस की रीडिंग कर रहे हैं हम। सॉरी गाइस, दोबारा से सेजिटेरियस के लिए वीकली रीडिंग कर रहे हैं और चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं वो डेली रीडिंग्स। और अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो चलिए, एंड यस, आप सबको छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखते हैं सेजिटेरियस क्या चेंजेस आ रहे हैं इस हफ्ते ओवरऑल। ओके, सो इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है ईदर यू आर टू बिजी, कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, और मे बी इट्स अबाउट समथिंग कीपिंग यू स्टक, कि आपको कोई चीज़ है आप स्टक महसूस कर रहे हैं। यू कांट मूव, यू कांट डू थिंग्स। इट इज़ अबाउट, या हो सकता है आप कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, या इट इज़ अबाउट लाइक समथिंग इज़ कंप्लीटिंग बट स्टिल नॉट। मतलब कुछ चीज़ है, यू आर लाइक ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग बट इट इज़ नॉट। पता नहीं, ऐसी कोई एनर्जी दिखाई दे रही है। फीलिंग डिस्ट्रिक्टेड इन समथिंग। अब वो खुद एनर्जी हो सकती है, फीलिंग दैट लिमिटेड, आप अपने आप में बहुत लिमिटेड सा फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि यू कांट मेक इट हैपन। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। या हो सकता है यू आर टू बिजी एंड यू वांट टू वर्क इट आउट। ये चीज़ हो सकती है। चलिए आगे देखेंगे थोड़ा। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेजिटेरियस इस हफ्ते। लव इज़ इन दी एयर। चैलेंजेस, ओके, तो हो सकता है लव लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, बट सडन चेंज इन लक। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में बदलाव है। फॉर एग्जांपल लव लाइफ को लेके हो सकता है कि कुछ रिश्ते हैं जो ऐसे जो बदल रहे हैं। ओके, इट इज़ अ गुड टाइम फॉर कमिटमेंट के लिए अच्छा टाइम है। रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए अच्छा टाइम है। बट द प्रॉब्लम इज, कुछ चीज़ें हैं जैसे कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। अब कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ पुराने रिश्ते हैं जो पीछे छूट रहे हैं और कुछ नए हैं जो आगे जुड़ने वाले हैं। सडन चेंज ऑफ लक इज़ लाइकली टू हैव देयर सडन चेंज और ट्विस्ट। ओके, चीज़ें बदल सकती हैं, कुछ एकदम से आपके फेवर में हो सकता है। नेटवर्किंग के लिए टाइम अच्छा है। तो वॉट एवर इट इज़, कुछ जो भी दिक्कतें आ रही हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या उलझन हो रही है, तो उसमें से एंजल्स कह रहे हैं कि खुद टाइम निकालिए, खुद ब खुद सब चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी। ये एनर्जीज आ रही हैं सेजिटेरियस के लिए। चलिए और देखेंगे स्पेसिफिकली अगर रिलेशनशिप की बात करें, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स की रिलेशनशिप को लेके। ओके, सो मुझे यहाँ एक डिस्टेंट एनर्जी दिखाई दे रही है। इट इज़ अबाउट दैट आप अटेंशन चाह रहे हैं। मे बी हो सकता है यू आर द वन, लाइक आप किसी पर्सन से अटेंशन चाह रहे हैं। हो सकता है आपने खुद को ही पीछे कर लिया था कनेक्शन में। नाउ आई थिंक इट्स लाइक यू वांट देम, या हो सकता है कुछ सोच रहे हैं या किसी सिचुएशन में क्लैरिटी चाह रहे हैं। ओके, यू आर आस्किंग फॉर समथिंग। ओके, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है कोई डिस्टेंट है, कोई दूरी पे है। हो सकता है समबडी वांट्स टू रिटर्न, या हो सकता है कोई सोच रहा है समथिंग फ्रॉम द पास्ट। आई डोंट नो, एक दूरी दिखाई दे रही है। क्या चाहते हैं ये पर्सन। आई थिंक दे आर क्लोज्ड ऑफ इमोशनली, डिपेंडेंट, लाइक नॉट डिपेंडेंट बट इट इज़ अबाउट गिविंग अप। मुझे लगता है फीलिंग ऑफ लॉस अबाउट अ सिचुएशन, या लो जोन में है, या उसमें से निकल चुके हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, इनकी इंटेंशंस क्या हैं। ओके, दे आर अवॉइडिंग, दे आर रेजिस्टिंग। ओके, आपसे क्या चाहते हैं। आई थिंक इट इज़ अबाउट दे आर रिफ्यूजिंग। मुझे लग रहा है रिफ्यूजिंग, जो भी कुछ हुआ पास्ट में, मेंटल टॉर्चर या प्रेशर है, वॉट एवर इट इज़, दे आर अवॉइडिंग। कोई है जो आपको अवॉइड कर रहा है। ऑल्दो कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अ न्यू पर्सन, बट कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट दैट आप लोगों का बहुत शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप रहा हो। आई डोंट नो, वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ रिग्रेट वट हैपेंड इन द पास्ट में क्या हुआ, ये वो आप लोगों के बीच में जो बात हुई। नाउ फ्यूचर भी मुझे ये दिखाई दे रहा है दैट देयर इज़ जगलिंग। मुझे लगता है कि 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। इसका मतलब है अगेन डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट। मतलब हो सकता है कि कोई सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा मायूस हो रहा है, या परेशान हो रहा है, उदास हो रहा है, निराश हो रहा है, स्लीपलेस नाइट्स, थिंकिंग, लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग गोइंग ऑन। ओके, ये चीज़ है। चलिए आगे देखेंगे। गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है, वो भी देखेंगे कि क्या गाइडेंस आ रही है। इट इज़ अबाउट दैट।
बट पहले करियर की बात करना बहुत ज़रूरी है कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट फाइनेंशियली लाइक देयर आर थिंग्स, बट मनी इज़ ऑल्सो कमिंग. मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम्स है, इम्बैलेंस हुआ है, खर्चा ज़्यादा हो गया है, फाइनेंसिस आपका ध्यान उस तरफ जा रहा है, बट मनी इज़ कमिंग इवेंचुअली. इस हफ्ते मुझे लग रहा है आपको कोई प्रॉफिट हो सकता है, आपकी इनकम अच्छी हो सकती है. अगर आपका खुद का काम है तो वो ग्रो कर सकता है, फाइनेंशियल प्रॉफिट्स हो सकते हैं, गेन्स हो सकते हैं आपको. अल्टीमेटली लाइक यू विल रिकवर फ्रॉम व्हाट इज़ लॉस्ट. या आपको अगर ऐसी कोई चिंता है, परेशानी है जो सता रही है, तो ओवरऑल मुझे लगता है उसमें से आप निकल जाएंगे एंड इट विल बी गुड फॉर यू. तो ये हफ्ता अगर हम एक उसमें बात करें कि फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा रहने वाला है और ग्रोथ दिखाई दे रही है. ओके, एंड यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ ऑल जो भी आपके माइंड में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो आपकी लाइफ में जो चल रही हैं फाइनेंशियल से रिलेटेड परेशानी चल रही है आपके माइंड में. ओके, इंटीग्रेशन गाइडेंस ये है कि अपने आप को पहले तो ऐसी सिचुएशन में से बाहर निकालिए जहां आप बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं. आई डोंट नो, यू आर इनटू अ सिचुएशन, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं. आपको लगता है कि आप उसमें से निकल नहीं सकते, बट ऑल यू कैन डू इज़ दैट यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ, बैलेंस ऑन योर एनर्जी. जहाँ आप हैं, जिस सिचुएशन में हैं, ठीक है, इट इज़ अबाउट दैट. वो अंदर से वो फायरी एनर्जी बहुत ज़रूरी है. लाइक यू आर सेजिटेरियस, दैट फायरी एनर्जी. जैसे आप देख सकते हैं कि एक शेर को भेड़ों के झुंड के साथ बांध दिया है, तो वो अपने पोटेंशियल को भूल चुका है. वो भूल चुका है कि वो खुद क्या है. तो सिमिलरली इट्स अबाउट आप कहीं खुद तो नहीं भूल रहे कि आप क्या है, आपके अंदर वो पैशन है, आपके अंदर वो फायर है. ओके, तो वो आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकती है, वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकती है, वो ओवरऑल लाइफ को लेके भी हो सकती है कि कहीं आप ऑफ ट्रैक तो नहीं हो रहे, कहीं आप भूल तो नहीं रहे हैं. मे बी समथिंग फ्रॉम द पास्ट वरीज, बैगेजेस, दिस एंड दैट. शो योर लाइट, अपनी लाइट में आइए. ठीक है, खुद की भी मदद कीजिए, दूसरों की भी मदद कीजिए. बस उस लाइट में आना तो ज़रूरी है ना. जब खुद आएंगे तभी तो कोई एक्नॉलेज कर पाएगा आपको. आई थिंक डोंट डिम योर लाइट. मुझे लगता है कि वो एनर्जी, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी में रह रहे हैं आप. अपनी लाइट को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए दैट यू डिज़र्व समथिंग रियली गुड. और आप किस लिए इस दुनिया में आए हैं. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, सेजिटेरियस, बट प्लीज़ बिलीव कीजिए. वो कब होगा? जब आप लाइट में आएंगे, जब आप अपने पे सेल्फ वर्क करेंगे. यिन यांग एनर्जी है, अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज पे काम करेंगे. देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट टू नो कि व्हाट यू डिज़र्व इन लाइफ. चलिए और देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द सेजिटेरियस. ओके, सो इट इज़ अबाउट विक्ट्री, इट इज़ अबाउट सक्सेस यू आर गोइंग टू अचीव. बट उसको शायद हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग सकता है. यू हैव टू कम इन टू योर जोन. यू हैव टू कम. आप बार बार भूल जाते हैं, आप बार बार भटक जाते हैं, आप बार बार हो सकता है कि कोई चीज़ है जो आपको धकेल देती है पीछे. इफ़ यू वॉन्ट परमानेंट, if you want something permanent in your life, you have to change the thought process. You have to change yourself. You need to work things out. आपको उस पर काम करना है. आपको डेविल को छोड़ना होगा पीछे. आपको वो चेन्स को तोड़ना होगा, उसमें से बाहर निकलना होगा. क्योंकि देयर इज़ समथिंग, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट ईविल आई, ब्लैक मैजिक, और समथिंग रिटेनिंग योर एनर्जी, समथिंग दैट इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू. आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेजेस हैं, बट देयर इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट, आपको अलाउ नहीं कर रही है टू मूव फॉरवर्ड. आई डोंट नो वांट टू टॉक अबाउट इट. मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती. लेट इट बी. ओके, डोंट बी कॉट अप. ओके, कोई वो हैबिट हो सकती है, कोई आदत हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है. उसको तोड़ना होगा, आपको उस जोन में आना होगा. यू हैव टू लिसन, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, यू हैव टू बी वेरी बोल्ड, यू हैव टू कम इन टू योर पावर, इन टू योर जोन. ओके, वो स्पिरिचुअली भी हो सकता है. मतलब ये कुछ माइंड भी हो सकता है वेरी लिथार्जिक, फीलिंग वेरी लिथार्जिक, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, आप अपने नेगेटिव थॉट्स में ही हो, आप अपने उसमें ही हो, आप सही दिशा में जाना ही नहीं चाहते, आप सुनना ही नहीं चाहते, आप उस पर काम ही नहीं करना चाहते, आप उसको अवॉइड कर रहे हो. यू आर लाइक दिस. ओके, बट यू नीड टू बी लाइक दिस. आई होप आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे. सो दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट this week for all the Sagittarius. I hope आपको रीडिंग पसंद आई हो. Do let me know in the comment section. मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते with another beautiful reading. Till then, take care.